आज फिर से आप सभी का स्वागत है एकदम नए विषय के ऊपर, जिसका आज शीर्षक है दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप एंड स्किल्स, दक्षता और संबंधों की दिशा। पितृपक्ष चल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना पितरों के ऊपर ही बात की जाए कि घर में पितरों की दिशा कहाँ है और हम पितरों की दिशा को घर में यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा को घर में कैसे संतुलित रख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं। देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा घर में स्थिरता, भरोसा और रिश्तों में मजबूती को प्रदान करती है। वास्तु के अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा को धरती तत्व कहा गया है। धरती तत्व मतलब स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी की दिशा। तो इस दिशा में बेसिकली ये 4 एनर्जी फील्ड से बनके मिली है। तो आइए समझते हैं। बहुत सरलता से इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप घर में पहचानेंगे कि घर में दक्षिण पश्चिम दिशा है कहां। सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो देखिए, घर के अंदर ये वाला कॉर्नर साउथ वेस्ट कहलाता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ये दिशा कौन सी कहलाती है? दक्षिण पश्चिम दिशा। अब ये अगर हम घर में कंपास के थ्रू देखेंगे तो कैसे पता लगेगा? 225 डिग्री जब घर में कंपास पे है, जब हम सेंटर ऑफ दी मतलब घर के सेंटर से देखेंगे तो 225 डिग्री घर में साउथ वेस्ट का बिल्कुल सेंटर, ट्रू साउथ वेस्ट है। उसके 11 डिग्री इधर यानी कि 214 डिग्री, और उसके 11 डिग्री इधर यानी कि 236 डिग्री घर में ये पूरा जो एक कोण है, ये साउथ वेस्ट वास्तु डायरेक्शन है घर के अंदर। अब देखिए, किसी भी घर में सबसे पहली जो विधि है, विधि मतलब वास्तु को हमेशा 3 विधियों में बांटा गया है, दूसरी और तीसरी ये है। पहली विधि होती है देव विधि, दूसरी है मनुष्य विधि और तीसरी है पिशाच विधि। तो जो पहली विधि है, यहां पर 2 एनर्जी, देवता के बाद जो मनुष्य विधि है, यहां पर 2 एनर्जी फील्ड आती हैं, इंद्र और जय। तो इंद्र एनर्जी फील्ड यहां और जय यहां। इसके ऊपर क्या आती है? मृग यहां आता है, और पितृ एनर्जी फील्ड दक्षिण पश्चिम के दूसरे भाग में आती है, 225 डिग्री से लेके 236 डिग्री के मध्य में घर में पितृ एनर्जी फील्ड होती है। हर एनर्जी फील्ड का अपना काम है। आइए बहुत ही संक्षेप में इसको समझेंगे कि इस हर एनर्जी फील्ड का काम क्या है। देखिए, मनुष्य विधि के अंदर जो 2 एनर्जी फील्ड आती है, इंद्र एनर्जी फील्ड। इंद्र एनर्जी फील्ड का काम क्या है? वो आपको आपके बिजनेस में शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। इंद्र का काम है। इंद्र देवता क्या है? इंद्र देवता स्वर्ग के स्वामी है। उसी तरह से इंद्र क्या है? आपके व्यापार को शीर्ष पे ले जाने में मदद इंद्र एनर्जी फील्ड करती है। जय एनर्जी फील्ड क्या है? इंद्र जया मतलब इंद्र का टूल। जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए आपके व्यापार में, आपको टॉप पर ले जाने में, वो इंद्र जय आपकी मदद करता है। और वो आपको यह रिस्पॉन्सिबल है वो इस चीज के लिए कि वो आपको जीत और आपको उस व्यापार में सफलता दिला सके। अब जब हमने एक बार मनुष्य विधि पार कर ली तो उसके ऊपर बिल्कुल कॉर्नर्स में जो एनर्जी फील्ड है वो कौन सी है? सबसे पहला एनर्जी फील्ड है मृग। लगभग 214 डिग्री से लेके 225 डिग्री तक की जो एनर्जी फील्ड है वो मृग है। वो आपको आपके कार्य में स्पीड, कौशल और धैर्य बढ़ाता है। आप अगर मृग का टर्म समझेंगे, मृग इज व्हाट? हिरन। आपकी स्पीड को बढ़ाता है। और उसकी अगली जो एनर्जी फील्ड है वो है पितृ। पूरे जो पितृ अमावस्या, ये जो हम 15 दिन, जो पूरी पितृ अमावस्या तो अभी कल आएगी, जो ये पूरे पितरों के दिन, जो श्राद्ध पक्ष जो हमारे चलते हैं जीवन में, जो हम पूरे पितरों की पूजा करते हैं, जो उनकी अर्चना करते हैं, उनका जो हम ध्यान करते हैं, वो जो जीवन में इन 15 दिन वो नीचे आके हमारा भोग स्वीकार करते हैं, हमारी
जो कोई भी हमसे गलती हो गई, हमारी क्षमा प्रार्थना स्वीकार करते हैं, हम उनको उनके मनपसंद भोग उनको अर्पित करते हैं। तो जितने भी, ये तो सबके दिन तय हैं, अब जितने भी जो रह गए, जिनकी हमें तिथियां नहीं मालूम है, पितृ अमावस्या, उस दिन क्या करते हैं, जितने भी भूले भटके हमारे पितृ हैं, हम उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं पितृ अमावस्या पर। बहुत छोटा सा एक उपाय बताता हूं पितृ अमावस्या पे, क्योंकि अब चर्चा चली रही है तो समझते हैं। 5 कपड़े या 7 कपड़े आप पितृ अमावस्या पर जो भी आप भोग लगाएंगे, आप साथ में अगर किसी भी जरूरतमंद को दे देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने पितृ एनर्जी फील्ड को जरूर मजबूत कर लोगे, क्योंकि पितृ हमेशा माध्यम से ही लेते हैं। आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये पितृ, ये 4 एनर्जी फील्ड से मिलके क्या बना, साउथ वेस्ट वास्तु डायरेक्शन, विच इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप एंड स्किल्स। आइए समझते हैं 5 ऐसी टिप्स जो हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, या 5 ऐसी जरूर करने वाली चीजें जो हमें साउथ वेस्ट में करनी चाहिए, और किस चीज से हमें दक्षिण पश्चिम दिशा में करने से बचना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, वहां पर बेडरूम बनाना अच्छा है। वहां पर बेडरूम बनाने से रिलेशनशिप में मधुरता बढ़ती है, व्यक्ति स्किलफुल बनता है। वहां पर बेडरूम के साथ साथ आप क्या बना सकते हो, और आप अपना, सपोज बेडरूम साउथ डायरेक्शन में बना हुआ है तो आप वहां पर बच्चों के पढ़ाई का जोन बना सकते हो, वहां पर आप अपना बैठक बना सकते हो। अब ये सारी चीजें दक्षिण पश्चिम दिशा यदि घर में संतुलित होगी तो क्या होगा, मेरी लाइफ में स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी लाएगी। क्योंकि वो मैंने क्या बताया था, क्या है, धरती तत्व, तिजोरी या लॉकर, या आपने बहुत, देखिए जया मैंने क्या बताया था, जया है टूल। आपके रोजमर्रा में जो भी जीवन में आप जिन चीजों से आप काम करते हो, आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, या कोई व्यक्ति जो कि सीए है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कोई व्यक्ति आर्किटेक्ट है उसके लिए वो जो टूल्स हैं वो आप यहां रखोगे तो आप उसमें स्किलफुल बनोगे। वो बाय डिफॉल्ट आपकी एनर्जी उस तरह से हो जाएगी, आप अपनी उस स्किल को ऑटोमेटिकली एनहांस करना शुरू कर दोगे। और यहां बैठ के यदि बच्चा पढ़ाई करता है तो उसकी स्किल्स एनहांस होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज डायरेक्शन किस चीज की है, स्किल्स एंड रिलेशनशिप। यहां पर अब और क्या करना चाहिए, इस दिशा को एनर्जी, देखिए वास्तु क्या है, एनर्जी है। अब हमने क्या किया, सपोज नॉर्थ ईस्ट में तो मैंने बहुत भारी सामान रख दिया और साउथ वेस्ट को मैंने ओपन छोड़ दिया, तो मैंने एनर्जी फ्लो घर का क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। वाटर एलिमेंट क्या है, नॉर्थ ईस्ट। मैंने पिछले अभी लाइव में कल क्या बात की थी, लाइव में कल ये बात हुई थी कि वाटर एलिमेंट क्या है, ईशान्य कोण। जिसने नहीं सुना है लाइव, प्लीज कल ध्यान से लाइव सुनेंगे तो ये वाला लाइव आपको और बेहतर समझ में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट है वाटर एलिमेंट, साउथ वेस्ट क्या है, अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट को क्या देनी है, मजबूती, वाटर एलिमेंट को क्या देना है, फ्लोइंग रखना है। तो वहां पर सामान कैसा रखना है, हल्का। अर्थ एलिमेंट में जितना चाहो भारी सामान रखिए, लेकिन वहां पर दोनों जगह व्यवस्थित जरूर रखना है। आगे इसको अगर हम ऐसा करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को हम साउथ वेस्ट की अपेक्षा हल्का रखेंगे तो क्या होगा, ये घर में स्थिरता और निर्णय शक्ति को मजबूत करता है। आगे देखिए, अब हमें यहां क्या नहीं बनाना चाहिए, इस दिशा में टॉयलेट शीट बनाने से अगर मृग में होगी तो आपके काम की स्पीड को रोकेगा, अगर पितृ में होगी तो क्या होगा, वो आपके रिलेशनशिप में खटास पैदा करेगा और सबको कहीं ना कहीं पितरों से आने वाली समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। उस घर में मंगल कार्य बहुत मुश्किलों से होंगे, प्लस परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि हमने क्या किया, कहीं ना कहीं हम अपने पितरों के एनर्जी फील्ड पे जाकर उस एनर्जी फील्ड को टॉयलेट के माध्यम से फ्लश कर रहे हैं। अब मेन डोर यहां होगा तो क्या होगा, हम उस एनर्जी फील्ड को लीक करेंगे। इसीलिए कहा जाता है दक्षिण पश्चिम दिशा का जो द्वार है उसे लेने से बचना चाहिए। ये दिशा ओपन टू द स्काई नहीं होनी चाहिए। ओपन टू द स्काई से मेरा क्या मतलब है, ओपन टू द स्काई से यहां मेरा मतलब ये है
कि ये दिशा, एग्जाम्पल आपका ये घर है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो अक्सर अपार्टमेंट्स में क्या होता है, जैसे साउथ वेस्ट में एक बैल्कनी आ गई और ये आपका साउथ का एग्जाम्पल एक बेडरूम हो गया और ये बैल्कनी यहाँ ओपन हो गई, तो कहीं ना कहीं आप महसूस करोगे कि आप अपनी रिलेशनशिप एंड स्किल्स में आपको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये एनर्जी फील्ड यहाँ से क्या हो रही है, डिस्टर्ब है, ये लीक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बैल्कनी के थ्रू एनर्जी फील्ड लीक कर रही है। अगर यही चीज नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, नॉर्थ में आ जाए, मैजिक हो जाएगा। क्यों? जहां से वो एनर्जी फील्ड चाहिए वो वहां से, जहां से वो ऊर्जा चाहिए वहां से वो आएगी, और जहां से हमें ब्लॉक करना है वो अगर होगा तो डिस्टर्ब होगा। तो कुल मिला के यहां से कोई भी एनर्जी फील्ड लीक नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऊर्जा यहां से लीक नहीं करनी चाहिए। जितना हम ये वाले घर के एरिया को ओपन रखेंगे, ईस्ट नॉर्थ को, उतना एनर्जी फील्ड या एनर्जी फ्लो मेरे घर में अच्छा रहेगा, मेरी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, मेरी स्किल्स अच्छी रहेगी, मेरा मन शांत रहेगा, मैं दृढ़ता से अपने कार्य को कर पाऊंगा, मेरी स्ट्रेंथ हमेशा अच्छी रहेगी, मैं अपने निर्णयों को, डिसीजंस मेरे बहुत अच्छे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं अपने दक्षिण पश्चिम दिशा को संतुलित रखूंगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में रिश्तों में मजबूती मिलेगी, मेरे को सफलता प्राप्त होगी, मैं अपने डिसीजंस में बहुत स्ट्रांग रहूंगा और मेरे रिलेशनशिप हमेशा अच्छे चलेंगे। दोस्तों, सारी चीज दुनिया के अंदर रिलेशनशिप से चलती है, रिलेशनशिप, सारा धंधा रिलेशनशिप का है, सारे कार्य रिलेशनशिप के। अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो मुझे लगता नहीं किसी पैसे का भी कोई जीवन में फायदा है। वास्तु संबंधित कोई भी आपके यदि मन में सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स के माध्यम से या पर्सनल मैसेज के माध्यम से भेज दीजिएगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं एक सेशन पूरा सवालों के ऊपर लूंगा। यदि आपके मन में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो मुझे लेना चाहिए तो मैं निश्चित रूप से उस टॉपिक को सम्मिलित करूंगा इन सीरीज के अंदर। अभी हम वास्तु की सीरीज बना रहे हैं, जब जब मुझे मौका मिलता है तो मैं वास्तु का एक नया टॉपिक लेके आता हूं आपके समक्ष, ताकि मैं वास्तु की एक्चुअल जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। ये मिथ्स नहीं पालने हैं वास्तु के अंदर, वास्तु बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है। वास्तु एनर्जी, ऊर्जा का खेल है सारा। जहां मैंने घर की ऊर्जा डिस्टर्ब की तो मैं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता हूं। तो व्यक्ति को वास्तु में किचन, बेडरूम, टॉयलेट प्लेसमेंट, अर्थ एनर्जी फील्ड्स, सबका ध्यान देना चाहिए, उसके बिना वास्तु अधूरा है। बहुत जल्द ऐसे ही टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज ऐसे लोग जो नया मकान बना रहे हैं या जो रेनोवेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, शायद उनको इस वीडियो को सुन के जो कुछ गलती वो करने जा रहे हैं उससे वो बच जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम दोनों उस पुण्य के भागी बनेंगे कि हम उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को बचा पाएंगे। अपना ध्यान रखें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।